हरियाणा सरकार में अरे रहने तो मीडिया वाला रहने तो अपना ही आदमी है ये मीडिया वाले बहुत सहयोग करते हैं। इतना मत करो, जो देख सके देख ले, जो सुन सके सुन ले। ये भरी हुई बस है, जैसे भरी बस में कंडक्टर अपनी जगह मेहनत बना लेता है, मीडिया के मित्रों से सलाह कर जगह बना लो भाई अपने। आज हमारी बस बहुत भरी हुई है, कोई को परेशान न करे। जहाँ खड़े होकर ले रहे हैं ये अपने स्टैंड देते रहे। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री और नाम मंत्रियों के साथ विधायक के लोगों को श्रेणी के हमारे विधायक श्री कृष्ण कुमार जी, नरदेव कम्बोज जी और सभी विधायक तो नहीं दिखाई, तुम्हें देख पा रहा हूं। ऐसे ही हमारे मेयर बैठी हैं करनाल की, पानीपत की मेयर हमारी करनाल की बहन रेणुका गुप्ता और इनके साथ सभी पार्षदगण। इसी प्रकार से हमारी मेयर पानीपत की अवनीत चौधरी, उनके साथ वहां के सभी पार्षदगण, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। एक नाम बोलेगा हमारे प्रदेश के महामंत्री देवपाल जी और सभी पदाधिकारीगण, जिले के हमारे अध्यक्ष जगमोहन आनंद जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पानीपत के जिले के अध्यक्ष श्री प्रमोद वित्ती और साथ में सभी पदाधिकारीगण। अब कार्यकर्ता भी सब बैठे हैं, उसमें प्रतीक के रूप में अगर एक नाम लेना हो तो मैं दूर दूर देख रहा हूँ हमारे सबसे वरिष्ठ, जिसको मैं कहना चाहिए हमारे इतने सक्रिय और हमेशा प्रेरणा देने वाले हमारे कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं, श्री रघुवीर सैनी जी। इनके नाम के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार सहायता मित्रों, वास्तव में इतना उत्साह और हर्षोल्लास देख करके मुझे लगता है कि अपने भाषण की जरूरत है नहीं। हमारा उत्साह इतना है कि हमको जो प्रेरणा इस चुनाव के माध्यम से लेनी है, उस प्रेरणा के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रेरणा अपने आप में भी है, जनता में भी है, पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। ये जो चुनाव है पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी, घटक से घटक 85 करोड़ लोग मतदाता इस देश के कोई मंथन कर रहे हैं। और उस मंथन के माध्यम से जैसे गिलौनी होते हैं, गिलौनी उसमें गिलोया जाता है, क्या बनता है मक्खन टिंडी। ऐसे ही इस मंथन में से ये भी एक वोटों का मंथन है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक मैंडेट, एक मतदाताओं का निर्णय, अपनी सरकार, मनचाही सरकार तो हमको लेके आती है, और मनचाही सरकार का जो हमारा मुखिया, ऐसा मुखिया हो जिसके बारे में देश की जनता अपेक्षा करती है। 3 बातों की अपेक्षा करती है। एक, देश सुरक्षित हो। दूसरा, जनता की खुशहाली हो। तीसरा, विकास के काम भरपूर। अब तीनों विषय, चाहे वो केंद्र सरकार का विषय गिनाते, चाहे प्रदेश सरकार का विषय गिनाते, इसकी देश की रक्षा, इसकी जिम्मेवारी जो भारतीय जनता पार्टी ने ली है, दूसरी पार्टियां उनके नजदीक भी नहीं। हम इस देश की एकता, अखंडता, खास करके कश्मीर की बात, जनसंघ के समय से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर का ये जो विषय है, ये उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बेकार की। 3 रियासतें ऐसी थी जो इस देश में मिलना नहीं चाहती थी, एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद। 550 रियासतों में से 3 रियासतें ये अड़ गए कि हम देश के साथ नहीं जाएंगे। उस समय सरकार ने तय किया, इन तीनों रियासतों को समझाया। 2 रियासतें जिनमें लगी सरदार पटेल के, जूनागढ़, हैदराबाद, और एक लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जूनागढ़, हैदराबाद को
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना लिया कि आप देश के साथ, देश के संविधान के साथ रहेंगे, देश के साथ मिल करके चलेंगे। लेकिन शर्म की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को इस देश के साथ मिलने के नाते एक नहीं कर सकते। 370 धारा लगी। आज भी जम्मू में उनका अलग से विधान है, अलग से निशान है। ये देश की एकता बात है। हमने कहा 3 सूत्र खत्म करेंगे, कांग्रेस कहती है नहीं 3 सूत्र बनाए रखेंगे। हमने कहा 2 प्रधान नहीं होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहीद हुए, बलिदानी दे दी इस बात के लिए कि देश का प्रधान एक होगा, एक प्राइम मिनिस्टर की बात तय हुई। आज कांग्रेस के सहयोगी चाहे उमर अब्दुल्ला है, चाहे मुफ्ती मोहम्मद महबूबा, क्या बोलती हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग प्राइम मिनिस्टर बनाओ, और कश्मीर चुप, ये कांग्रेस चुप। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि देश की एकता के लिए उनके मन में कोई संकल्प भी नहीं है। तो पहला विषय देश की एकता, आगे बढ़ा देश की सुरक्षा, ये अगर आज महफूज सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में। दूसरा विषय इस समाज की खुशहाली, खासकर गरीब समाज के लिए जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, जैसा गरीब परिवार का व्यक्ति को बीमार हो जाए उस बीमार के इलाज के लिए कोई भी उनको भी ज्यादा बेचनी पड़ती, अपना लोन लेना पड़ता है, गरीबी की हालत में और गरीबी धरातल में चले जाते हैं। मोदी जी ने महसूस किया कि नहीं, ये जो गारंटी 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता इलाज के लिए ये सरकार देगी, किसी गरीब के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। आयुष्मान योजना बनाई, सारे देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से जो गरीबों के लिए आवास योजना, हर किसी के छत के ऊपर, सिर के ऊपर पक्की छत होनी चाहिए, हर रसोई में गैस का सिलेंडर होना चाहिए, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत योजना बनाई। हर किसान परिवार को कहा कि आपकी फसल की कोई भी खराबी हो जाती है, उसका कोई जोखिम है, तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाते से 20,000 रुपया, 25,000 रुपया एकड़ उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलेगी। व्यापारियों की योजना बनाई गई। 2 दिन पहले आपने सुना होगा 40 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए मिलेगा। अपनी योजना बता दो। किसी भी नए व्यक्ति को उसको उद्योग लगाना है, खास करके स्टार्टअप इंडिया के लिए, जो लोग आज पढ़े लिखे के नौजवान अपना काम करना चाहते हैं, डीपीआर बनाओ, 59 मिनट के अंदर बैंकों के द्वारा 1 करोड़ रुपए का लोन भी उनका मंजूर किया जाता है। जनता को उनके पैरों पर खड़ा कर, जनता को ये जो आदतें लगी हुई है फ्री फंड की, इसको जितना कम कर सकते उसको करना। अगर अपने पैरों पर परिवार खड़ा होता है, अपने पैरों पर कोई गांव खड़ा होता है, अपने पैरों पर प्रदेश खड़ा होता है, तो देश भी आगे बढ़ता है, दुनिया में हमारा नाम बढ़ता है। इस देश के अंदर आदतों का बदलाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखना हो, कितने स्वभाव बदलने की बातें की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने ही प्रकार के, खास करके सड़कों में जो जाल बिछाया है, रेलवे का जाल बिछाया है, एयरलाइंस के जाल बिछे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें आगे बढ़ रही है। तो चाहे खुशहाली की बात हो, देश सेवा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या स्वभाव बदलने की बात हो, देश को आगे कैसे बढ़ाना, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला नरेंद्र मोदी दिन रात एक ही चिंता कि मेरा देश विश्व गुरु कैसे बने, मेरा देश विश्व गुरु कैसे बने। मित्रों, हमने उनका अनुसरण करते हुए प्रदेश में बहुत बदलाव किए हैं। आज उतनी बड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत चर्चाएं हुई हैं। आगे आने वाले समय में और 3 महीने के बाद लगातार हमने प्रदेश की भी चर्चा करनी है, क्योंकि ये चुनाव 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ये जीतने वाली है, और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और देश में मजबूत सरकार बनाएंगे। और मैं हरियाणा के जनता को भी आपको एक बात की बता रहा हूँ कि 90 की 90 सीटों पर मेरा भ्रमण हुआ। अभी फिर चुनाव के लिए जा रहा हूँ। हर जगह भाई उत्साह, हर जगह लोग कह रहे हैं कि पहली बार हमने हरियाणा में ऐसी सरकार बनाई है जो सबके साथ न्याय करती है,
कोई किसी के साथ फेवर नहीं करनी, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, न्याय, जस्टिस 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 और ऑल, ये हमारा नारा है। आज के अवसर पर क्योंकि नामांकन का समय हो गया है, यहाँ के नामांकन भी भरना है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 घोषित हो गए कैंडिडेट, और कांग्रेस को तो कैंडिडेट का पता नहीं चल रहा कि कौन आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसलिए हमारे इस अभियान में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अकाली दल का, अकाली दल के एसडीपीसी के हमारे मेंबर श्री विंदर सिंह जी हमारे बीच में है। हमारा मिल करके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव आएगा, मिल करके हम चुनाव लड़ करके चुनाव जीतेंगे और देश में भी हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।